हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, GL&KD एजुकेशन अड्डा पर साथियों, एक बार मैं चाहूँगा कि सारे के सारे साथी सेशन को लाइक और दोस्तों के साथ अपने सेंड कर दीजिए। जहाँ भी आप शेयर करने का ऑप्शन है यहाँ पर एक बार से क्लास को सेंड कर दीजिए। आइए साथियों फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो बैच स्टार्ट किया था ऑल इंडिया एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के लिए आज उसका डे आज कितना है 3 दोस्तों। चलिए चैप्टर चल रहा था हमारा औसत एवरेज, यानी एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आ रहा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साइड में जो घंटी लगी है उससे एक बार ज़रूर ऑन करें, जिससे हमारे इनसे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। दोस्तों लाइक और अपने शेयर में अपने इनसे से दोस्तों कंजूसी नहीं होनी चाहिए। इसलिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 5 संख्याओं का औसत 10 है। 5 संख्याएं हैं, औसत 10 है। कौन सी संख्या जोड़ी जाए जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए, औसत 12 हो जाए। देखिए प्रश्न हमारे पास, फर्स्ट प्रश्न है हमारे पास, 5 संख्याओं का औसत है जो 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। मान लीजिए 5 संख्याओं का जो औसत है, हमारा जो 5 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है 10 दिया गया है। 5 संख्याओं का औसत कितना दिया गया, औसत 10 दिया गया है। तो हमारा औसत 5 संख्याओं का औसत कितना है 10 है, तो एवरेज कितना बन गया यहाँ पे, एवरेज बन जाएगा योग है तो कितना बन जाएगा 50 बन जाएगा, कितना 50 हो जाएगा। फिर बोला कौन सी संख्या, मान लीजिए एक संख्या कोई जोड़ी जाती है तो संख्या छठी हो जाती है, ठीक है। तो औसत कितना हो जाता है, जो औसत है औसत कितना 12 हो जाता है, 12 हो जाए तो 12 इंटू 6 करेंगे कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, 72 हो गया। देखिए तो 72 माइनस जैसे ही करोगे यहाँ से कितना 50 को, तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो नई संख्या हमारी क्या हो जाएगी 22 हो जाएगी। नई संख्या कितनी हो जाएगी 22 हो जाएगी। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बातें ज़रूर सभी साथियों को समझ में आई होंगी। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बार स्क्रीनशॉट सभी साथी ले लीजिए। देखिए हमेशा ये क्या होता है, योग हमारा हो जाता है, क्या योग, औसत हमेशा योग को दर्शाता है। दोस्तों लाइक और शेयर में अपने से कंजूसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपना एजुकेशन अड्डा फैमिली है, जिसे जितना आप सपोर्ट कर लोगे उतनी ही चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है। देखिए 2 संख्याओं ए तथा बी का औसत क्या संख्या का औसत, 2 संख्याएं हैं मान लीजिए ए भी हैं, ए और तथा बी, बी का औसत 20 है, 20 तथा BC का औसत तथा C का औसत 19 है।
और CA का औसत 21 है। कितना है? C तथा A का औसत 21 है। तो A का मान कितना होगा? देखिए, प्रश्न हमारे पास क्या है, दो संख्याएं A तथा B का औसत 21 है तथा B और C का औसत 19 है। C और A का औसत 21 है, तो A का मान कितना होगा? आइए दोस्तों, एक बार बोर्ड पर फोकस कीजिए, देख के कैसे सॉल्व किया जाएगा प्रश्न को। A और प्लस B का जो औसत हमारा दिया गया है, इन्होंने 20 दिया गया है। फिर BC का औसत कितना दिया गया है? BC का औसत 19 दिया गया है। कितना? 19 दिया गया। C प्लस A का औसत कितना दिया? उन्होंने 21 दिया गया है। देखिए, आप कोई बेसिक तरीके से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन को ट्रिक से करेंगे सॉल्व। देखिए, आप एक कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। देखिए, आप सभी ने नोटिस किया होगा, यहाँ पे भी A है और यहाँ पे भी है। इस जोड़े में A नहीं है, तो जिस जोड़े में है उसको प्लस कर लेना है और जिसमें नहीं है उसे माइनस कर लेना है। जिसमें है वो तो प्लस और नहीं है उसे माइनस कर लेना है। तो इसको प्लस कर लेना है और इसको भी प्लस कर लेना है और इसको माइनस कर लेना है। जिसमें है उसको प्लस, जिसमें नहीं है उसको माइनस कर लें। तो इसे जैसे ही जोड़ेंगे तो यहाँ पे तो देखिए 20 और 21 कितना हो गया? 41 हो गया है। 41 और माइनस 19 जैसे करेंगे तो कितना यहाँ पे आ जाएगा? 2। 3 में से जाएंगे, ऐसे ही 1 जाएगा तो कितना जाएगा? 2। तो फाइनल ही रिजल्ट हमारा कितना हो जाएगा? A का मान जो है 22 हो जाएगा। कितना? 22। उम्मीद करता हूँ इससे बढ़िया कोई भी तरीका नहीं हो सकता इस प्रश्न को सॉल्व करने का। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए। अगर दोस्तों बातें समझ में आ रही हो तो एक बार लाइक और वीडियो सेशन को शेयर ज़रूर कर दीजिए, जहाँ भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी की ये जिम्मेदारी होती है। सबसे हमारे लिए यही चीज़ हो जाती है मोटिवेशन, कि आपके लिए कुछ नया बेहतर किया जाए। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न हमारे पास क्या है? A तथा B का औसत मासिक आय 14,000 है। औसत मासिक आय कितनी है? आय 14,000 है। 14,000 रुपये है। और B तथा C की औसत मासिक आय 15,600 रुपये है। आय 15,600 रुपये है। और B, A तथा C के, मान लीजिए C तथा A, क्या है? C तथा A की औसत
मासिक आय जो है 14,400 रुपये है। कितने? 14,400 है। बी की मासिक आय कितनी होगी? देखिए हमारे पास प्रश्न दोस्तों क्या है, ए तथा बी का औसत मासिक आय 14,000 है। मान लेते हैं ए प्लस बी बराबर पास कितना 14,000 दिया गया है। बी प्लस सी बराबर आपको दिया गया है 15,600। सी प्लस ए का मान कितना दिया गया है 14,400 दिया गया है। मैंने बोला था जिसमें है उसको प्लस और नहीं है उसमें माइनस कर लें। तो किसका रेशियो पूछा गया है? बी का पूछा गया है। तो बी किस में नहीं है? देखिए बी फर्स्ट पर्सन में और दूसरे पर्सन में, सी इसमें तीसरे वाले कंडीशन में नहीं है बी। तो इनको दोनों को प्लस कर लें और इसको माइनस कर लें। तो जोड़ेंगे दोस्तों देखिए 14,000 और 15,600 और माइनस 14,400 दोनों को जोड़ा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0 0 और 6 5 5 4 9 और 1 2 92। ठीक है। और यहाँ से माइनस ऐसे ही करोगे 14,000 उसमें से 0 और 0 इतना 2 बचा 5 और 1 तो कितना 15,200 जो का बी का मान कितना हो जाएगा? 15,200 हो जाएगा। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए 15,200 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बातें सभी साथियों को ज़रूर समझ में आ रही होंगी। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए, तब तक एक बार कैमरे को चेक कर लिया जाए कंटिन्यूस है या नहीं। चलिए एकदम सही से चल रहा है, सारी चीज़ें एकदम कंटिन्यूस हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए अगला प्रश्न हमारे पास है, एक कक्षा में 10 विद्यार्थियों का औसत भार क्या विद्यार्थियों औसत भार 35 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार  भी शामिल कर लें। कर लिया जाता है तो औसत में
औसत में एक 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है तो अध्यापक का भार कितना होगा। देखिए प्रश्न हमारे पास क्या है, एक बार प्रश्न को वापस से रिपीट पढ़ देता हूँ। कक्षा में 10 विद्यार्थियों का औसत भार कितना 35 किलोग्राम है। ये अध्यापक का भार शामिल कर लिया जाता है तो औसत में कितनी एक की वृद्धि हो जाती है, कितनी 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है तो अध्यापक का भार कितना होगा। देखिए 10 विद्यार्थी हैं, मान लीजिए 10 विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट कितने हैं, 10 विद्यार्थी हैं, छात्र हैं। छात्रों का औसत भार जो है हमारे पास कितना है 35 है। तो योग क्या हो जाएगा, तो योग हमारा हो जाएगा, योग है 35 इंटू 10 करोगे तो योग हो जाएगा कितना 350 हो जाएगा, कितना 350 हो गया। फिर एक अध्यापक और शामिल हो गया तो कितना हो गए, तो 11 हो जाएंगे। अध्यापक हो शामिल हो गया तो फिर कितना हो गया। अब औसत में जो है वृद्धि कितनी 1 किलोग्राम की हो जाती है। अब 35 से 36 पे आ गए हम, कितना 35 से 36 पे आ गए तो योग क्या बना है 36 इंटू 11। ऐसे ही करोगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 इंटू 6 66 और 11 इंटू 3 33 और 33 और हासिल यहाँ पे कितनी थी 6 थी 39, कितना हो गया 396 हो जाएगा 396। और अध्यापक का भार पूछा गया है, अध्यापक का भार हो जाएगा तो इसमें जुड़ा है स्टूडेंट, देखिए छात्र भी शामिल हैं और अध्यापक भी शामिल है। यहाँ पे मात्र छात्र हैं तो छात्रों को हटा देंगे तो अध्यापक का भार आ जाएगा हमारा -350। तो जैसे ही माइनस करोगे यहाँ से तो 6 और यहाँ पे 4 तो अध्यापक का भार हमारा कितना हो जाएगा 46 किलो हो जाएगा, कितना 46 केजी हो जाएगा। हमारा जो अध्यापक का भार है कितना हो जाएगा 46 केजी हो जाएगा। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न बहुत बेहतरीन है दोस्तों। ऐसा का ऐसा हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको सामना करना पड़ेगा दोस्तों। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न हमारे पास है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर देखिए अगला प्रश्न है, यदि a² - b² बराबर 56 है, a² - b² बराबर 56 है तथा a - b बराबर 4 है तो a का मान, तो ए तथा बी का औसत होगा। देखिए प्रश्न हमारे पास क्या है, a² - b² बराबर 56 है तो a माइनस दिया गया है, a - b बराबर 4 दिया गया तो a तथा b का औसत क्या होगा। तो सभी ने आप पढ़ा होगा, पहले पढ़ा
ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए कोष्ठक ए प्लस बी और ए कोष्ठक में ए माइनस बी, हमारा यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे खोलेंगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर इन्होंने क्या कि 56 दिया गया है ना, 56। और क्वेश्चन में आपको यहाँ से ए माइनस बी के बराबर आपको ऑलरेडी दिया गया है, तो ए प्लस बी बराबर कितना है, यहाँ पे 4 दिया गया है, ठीक है, और 56। तो यहाँ से वैल्यू कितनी बार चलेगी, 14 बार, कितनी बार जाएगी, 14 बार जाएगी। तो ए प्लस बी के बराबर दोनों का मान कितना आ गया, 4 आ गया। संख्या हमारे पास ए और बी 2 हैं, तो नंबर ऑफ हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, तो 2 से डिवाइडेशन करेंगे जैसे, तो हमारा औसत क्या हो जाएगा, औसत हमारा कितना यहाँ से 7 हो जाएगा, कितना 7 हो जाएगा। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए, फिर सारे प्रश्नों को एक बार रिवाइज कीजिए दोस्तों। इसकी प्लेलिस्ट में अलग से बना देंगे, उनको बेहतर तरीके से रिवाइज करते रहना है। और भी बेस्ट से बेस्ट कंटेंट पड़ा है हमारे चैनल पे, उसको देखिए एक बार और तैयारी को अपना मौजूद ज़रूर करें। चलिए तब तक के लिए साथियों क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं तब तक के लिए, थैंक यू, जय हिंद।